वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम आयशा से शादी करो। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अभी मुझे माफ कर दे। ये तो कह रही हो तुम। और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे यूज कर रहा है। दानियाल से बात करें कि वो आपकी बेटी से शादी कर लेंगे। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये शादी मैं खुद करवाऊंगा। मेरे पास शाइना का फोन आया था, उसने अपने आप को मारने की धमकी दी है। शाइना शाइना ने मुझे ये काम दिया कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा ये काम करना होगा। दानियाल ने तुमसे शादी नहीं की तो? अब वो इनकार नहीं कर सकता। अब हम लोग इस रिश्ते के लिए राजी हैं। अब तुम ही बताओ एहसान, हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं? एहसान भाई, क्या एक माँ की बात का यकीन कर लेंगे आप? अगर दानियाल मेरे सर की कसम खाकर कहे तो मान जाएंगे? ऐसे तो कोई बेटा अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाता, लेकिन हम माँ बेटा तो एक अरसे तक एक दूसरे को मिलने के लिए तरसते रहे। मेरा दानियाल मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा। दानियाल बेटा सच सच बताओ इन्हें, क्या बात है? मेरे और शाइना के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े मुझे। एहसान भाई, मैं दानियाल की हिमायत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं इसकी माँ हूं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इस पे यकीन है, ये सच कह रहा है। मुझे फख्र है अपने बेटे पे। एहसान अंकल, शाइना ने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाया वो आयशा की तस्वीरों की तरह बिल्कुल झूठ था। और अगर फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं है मुझ पर तो मैं अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ता हूं। सज्जाद के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि इस सारे मामले के पीछे शाइना का हाथ है। वो लड़की इतनी चालाक भी हो सकती है। खैर, देखते हैं। सर, छापे के लिए टीम तैयार करूं? नहीं नहीं, ये तीनों घराने बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। ये कोई पेशावर मुजरिम तो है नहीं कि हम छापा मार के इन्हें गिरफ्तार करें। सर, जब इन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम क्यों ख्याल करें सर? देखो रहीम, पुलिस माशरे की इस्लाह के लिए होती है। बिला वजह किसी को तंग करना हमारा काम नहीं है। सर, तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी? और तफ्तीश करके चालान अदालत में जमा करवाना है। सब हो जाएगा। मैं खुद सुबह इन तीनों के घर जाकर इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। मान गए तो ठीक है, वरना फिर देखा जाएगा। सर, उस लड़के सज्जाद का क्या करना है? वो तो बेकसूर है। ऐसा करो, उसे जाने दो, लेकिन उससे कहना कि कल सुबह 10 बजे थाने में हाजिर हो जाए। जो हुक्म सर। सर, मैं चाहता हूं कि शादी से पहले तुम मेरी सारी गलतियों को भुला दो। क्या मर्द शादी के बाद गलती नहीं करते? मर्द शादी करके ही गलती करते हैं। फिर ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? कौन करेगा उससे शादी? दानियाल करेगा हमारी बेटी से शादी। नहीं करेगा दानियाल उससे शादी। बेटी की खुशियों को खाक में मिलाकर मिठाई बांटती फिर रही हो। उठाओ अपनी मिठाई, निकलो यहाँ से। क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। देखो बेटा, दानियाल ने अपनी माँ की कसम खा के यकीन दिलाया है। अब कोई बेटा भी अपने माँ बाप की झूठी कसम तो नहीं खा सकता ना। मामू ने क्या कहा? असल मसला तो मामू का है। कौन है? आ जाए। खालदा बहन, बैठो बेटा। सलमा अब्बा, वो दानियाल
अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। आयशा से अकेले में कुछ बात करना चाहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। आयशा का दिल दुखा हुआ है, हर्ट है ये। दोनों बात कर लेंगे तो गलतफहमी दूर हो जाएगी ना। देखें, जिंदगी तो इन्होंने ही गुजारनी है ना एक साथ। अगर इनके दिल साफ हो जाएंगे तो इनकी आने वाली जिंदगी आसान हो जाएगी। 5 मिनट की बात है, बस इजाजत दे दीजिए। चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी तानियाल को भेजती हूँ। अम्मी, देखो बेटा, अब कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई और गलतफहमी पैदा हो, ठीक है ना? वो बोलता रहेगा, तुम सुनती रहना, खामोश रहना, कुछ ना कहना, समझ गई? जी। आयशा, मैं अपने बिहेवियर की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। देखो आयशा, मैं बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाला इंसान, इसीलिए उन फेक पिक्चर्स को देख के मैंने गुस्सा किया। जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हकीकत पसंद तो मैं भी हूँ, लेकिन इंसानों और उनके रिश्तों की अहमियत का एहसास है मुझे। इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं भला किसी को क्या माफ करूंगी, मैं तो खुद अपनी किस्मत के हाथों मजबूर। आयशा, गलतफहमी अक्सर बिगाड़ पैदा कर देती है और हम उन्हें किस्मत का नाम दे देते हैं। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि शादी से पहले तुम मेरी सारी गलतियों को भुला दो। क्या मर्द शादी के बाद गलती नहीं करते? वैसे तो मर्द शादी करके ही गलती करते हैं। फिर ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? शायद मैं ये गलती करना चाहता हूं। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। न तुम शाइना को इतनी डील देती और ना ही ये दिन हमें देखने पड़ते। अच्छा, ये सिर्फ माँ का फर्ज है, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ करूं मैं ही करूं। आप सिर्फ ऑफिस देखें और सियासतदानों के प्रोग्राम। बेटी पे तवज्जो देने का तो वक्त ही नहीं है आपके पास। मैं ऑफिस में झक नहीं मारता, काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पैसे कमाता हूं ताकि तुम लोगों की आसाइशों में कोई कमी ना आए। मुझे क्या सुना रहे हैं आप? ये तो हर बाप का फर्ज है। और माँ का कोई फर्ज नहीं होता। अरे माँ का फर्ज होता है कि औलाद की तरफ तवज्जो दे, ये देखे कि वो कहां जाती है, कहां आती है, किससे मिलती है। मगर तुम्हें अपने कुकिंग शोज देखने से फुर्सत मिले तो किसी और तरफ तवज्जो दो ना। अच्छा, शाइना इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतना पढ़ ली कैसे गई? किसने किया ये सब कुछ? अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि उसकी क्लास टीचर का नाम क्या है, उसने मार्क्स कितने लिए, वो पिकनिक पे कब गई है, उसकी सहेलियों के नाम क्या हैं। आप तो हर चीज से बेखबर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। माँ, अब तुम लिमिट से आगे बढ़ रही हो। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। सच तो यह है कि
हमारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, कौन करेगा उससे शादी? धनियाल करेगा हमारी बेटी से शादी? नहीं करेगा दानियाल उससे शादी। उसे साफ साफ कह दिया है कि उसका कोई कसूर नहीं, उसे कुछ भी नहीं किया। अगर दानियाल ने शादी नहीं की शाइना से तो मैं गांव में शाकिर के बेटे से उसकी शादी करा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी बेटी को गांव में भी आएंगे एक देहाती के साथ? देहाती होना कोई जुर्म तो नहीं है। आपकी बेटी और देहाती से शादी करेगी? तुम कर चुकी ना जो करना चाहती थी, अब मेरी बारी है। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। तो कर ले, मुझे क्या सुना रहे? जो आपके दिल में आता है आप करें। वैसे भी आपने हर बात का ब्लेम मुझ पर ही डालना है। नौकर जो हूं मैं इस घर में। आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, जबकि वही दिन है, वही रोज वाला वक्त है। मेरा कमरा, मेरा बेड, सब कुछ वही। अगर किसी का हो जाना, ये एहसास मुझे इतनी खुशी देगा, इसका अंदाजा मुझे आज हो गया। धनियाल, तुमने मुझे एक अनमोल एहसास से रूशनास कराया। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अरे खालदा तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ ना। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज, आओ बैठो। क्या हाल चाल है, कैसी हो? अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र अल्लाह का। कैसे आना हुआ आज? मैं मिठाई देने आई थी। खैर से दानियाल और आयशा का निकाह हो गया ना? निकाह हो गया? उठा के लेके जाओ ये जहरीली मिठाई यहाँ से। ये क्या कह रही हो माँ? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। मेरी बेटी की खुशियों को खाक में मिलाकर मिठाई बांटती फिर रही हो। बस बस, जुबान संभाल के बात करो, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? मैं कहती हूँ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। उठाओ अपनी मिठाई, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। कौन आ गया? हटो मेरे रास्ते से। कौन? एक मिनट।
मुझे शाइना बीबी से मिलना है, बुलाइए उसे। शाहिना से? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही है। देखें, शराफत के साथ उसको बुलाइए, वरना मैं थाने ले गया तो सब तबीयत ठीक हो जाएगी। जी, मैं उसे उठाती हूँ। एक मिनट, आपकी तारीफ? मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ, मिठाई देने आई थी। ठीक है, आप जाइए। क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? शाहीना को बुला रहा था, और हाँ, उसके साथ वो लड़का भी था जो आयशा के साथ नहीं था तस्वीरों में। ये क्या कह रही हो तुम? आर यू श्योर कि वो लड़का वही था? हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल करीब से देखा था, 100% यकीन है मुझे कि वही लड़का था। फिर इंस्पेक्टर ने तफ्तीश तो की होगी? पहले तो हुमा इधर उधर की बातें बनाती रही, जब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तारी की धमकी दी ना, फिर अंदर गई शाहीना को बुलाने के लिए। तो इतना झूठ बोलती है, मुझे तो शर्म आ रही थी। अरे भाई, मुझे तो ये डर है कि पुलिस आयशा से पूछगछ करने एहसान के घर में चली जाए। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अब चोर पुलिस के नरगे से नहीं बच सकता। इस खेल के खत्म होने का वक्त आ गया है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आयशा अब हमारी बहू है। उसके घर पुलिस का तफ्तीश के लिए जाना, लोग तो बहुत बातें बनाएंगे। आप तो सारी जिंदगी लोगों से डरते रहेंगे ना। मेरा दिल कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? चाय लाऊं बेटा तुम्हारे लिए? जी अम्मी। तुम देखना अब शाहीना के साथ क्या करती है पुलिस। जेल होनी चाहिए ऐसी लड़की को तो। अम्मी, वो जाने और पुलिस जाने, बेहतर ये है कि हम उनके मामले में ना पड़े। बेटा, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जी। इंस्पेक्टर साहब, हमने बड़ी चाह से अपनी बेटी की परवरिश की थी। मैं तो इसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहता था। मुझे क्या मालूम था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। जो कुछ भी किया इसने किया है, साजिश है इसकी। यार साहब, ये आपकी भी गलती है, आपने अपने बच्चों पे नजर ही नहीं रखी। जो माँ बाप बच्चों की तरफ से गाफिल हो जाते हैं, उनके बच्चे अक्सर जुर्म कर बैठते हैं, जैसे शाइना ने ये जुर्म किया, और हो सकता है इसके नजदीक ये जुर्म ही ना हो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सिर्फ शाइना का जुर्म नहीं बल्कि हमारा भी जुर्म है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसा, मुझे शाइना को गिरफ्तार करना होगा। उसके पेरेंट्स के बारे में सोचें कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी। क्या सोचूं मैं? सोचना तो शाइना को चाहिए था कुछ भी करने से पहले। बच्ची तो है नहीं वो, क्या सही और क्या गलत इतनी तो तमीज रखती है ना वो। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैं तो एक नॉर्मल सी बात कर रही थी। देखो आयशा, शाइना ने जो कुछ भी किया वो सब प्री प्लान था। उसी प्लान के तहत उसने तुमसे दोस्ती की और सलमा आंटी का भरोसा हासिल किया, और उसके बाद एक मिनट, ये तुम शाइना के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? हाँ, यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुरे सुलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा बर्ताव होता है। अरे अच्छे लोगों के साथ तो हर कोई अच्छा करता है। असल इम्तिहान तो तब होता है जब हम बुरे लोगों के साथ कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? बात पुलिस तक पहुंच गई है, हम कुछ नहीं कर सकते आयशा। मेरे पास इस मसले का हल है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो। वो क्या, बताओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी इस हरकत पर मुझे शर्मिंदगी से ज्यादा अफसोस हो रहा है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। शाइना, हम तुमसे बात कर रहे हैं, इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? यही ना, मैं माफी मांगू, गिड़गिड़ाऊं?
शाइना, तुम्हें माफी इंस्पेक्टर साहब से मांगनी चाहिए। हो सकता है ये तुम्हें माफ कर दे। नहीं अयाज साहब, माफी तो इन्हें दानियाल और आयशा से मांगनी चाहिए, जिसकी जिंदगी आपकी लाडली ने जीवन कर दी है। मैं देखती हूँ। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। उसने बस अपनी यकतरफा मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया है तो भुगते भी। अम्मी, माफ कर देने से खुदा भी खुश होता है। आयशा जिसके खिलाफ ये सारी साजिश हुई है, वो यहाँ पर आकर शाइना को माफ करना चाहती है। मैं तो इस काबिल में नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ कर सको। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है शाइना। नहीं आयशा, मुझे सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिली ये सजा, ये सजा। नहीं, शाइना को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब आप ठीक सोच रही हैं, लेकिन देखें, माफ कर देने और दरगुजर कर देने से बेहतर तो कोई और अमल नहीं है ना। अरे तुम क्या भूल गए कि उसने हमारी आयशा के साथ क्या किया था? हद होती है भाई। यानी उसने इसकी होने वाली ससुराल में हमारे पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम करने की घिनौनी साजिश की। उसको तो इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये भी कोई बात हुई भला? हमारी नींदें हराम करने के बाद वो आराम से सोए। देखें आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि शाइना भी तो एक लड़की है ना। अगर उसे सजा हो गई, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और आयशा की जिंदगी बर्बाद हो जाती तो? लेकिन आपा, अल्लाह का शुक्र है, आयशा पे जितने भी तोहमतें और बहतान लगे वो सब झूठ का पुलंदा साबित हुए। अब हम सिर्फ अपनी अना और खुदगर्जी की खातिर किसी की जिंदगी खराब कर दें। अगर इस तरह से हम एक दूसरे को माफ करते रहे तो जजा और सजा का फायदा क्या? आपा, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि शाहिना भी हम लोगों की तरह एक आम सी लड़की है, इसी माशरे में रहने वाली लड़की है। उसने बस अपनी यकतरफा मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। अब क्या हम उसकी जिंदगी तबाह कर दें? अब किया है तो भुगते भी। अम्मी, माफ कर देने से खुदा भी खुश होता है, तो क्या आप खुदा की रजा के लिए उसे माफ नहीं कर सकती? और वैसे भी दुनिया में खुदा की इबादत के अलावा एक काम निहायत जरूरी है, वो है खल्के खुदा करना। इससे खुदा भी खुश होता है। जरूरी नहीं है हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। शाबाश बेटा, जीती रहो। आपा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्स दिया है। माफ करना, दरगुजर करना उन्हें पसंद था। आपा, अम्मी, इल्म तो सबके पास होता है, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम अमल करें। बिल्कुल। चलो आयशा बेटा, देर हो रही है, कहीं वाकई देर ही ना हो जाए। आपा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आ जाओ आयशा, चलो। मैंने आपसे कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेटा, ठीक है, जाओ माफ कर दो उसको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। इंस्पेक्टर साहब, आप सर आइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं इंस्पेक्टर, जो बात होगी सबके सामने होगी। अयाज साहब, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि दानियाल आयशा के साथ साथ शाहीना को भी पसंद करने लगा है, तभी तो भाग भाग के वहां चला जाता है, या वो किसी ना किसी बहाने यहाँ आ जाती है। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, दिल में कई कई लड़कियों को रखते हैं। हाँ, लेकिन दानियाल ऐसा नहीं है, वो मुझ पे गया है। अच्छा, अल्लाह ही जानता है भाई किसके दिल में क्या है। लेकिन ये आप किस बात से अंदाजा लगा रही हैं कि वो दोनों में इंटरेस्टेड है? आप उसकी हरकतें नहीं देख रहे, साफ जाहिर है। अगर इस बात को मुस्बत तरीके से लिया जाए तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता हो, चाहे उसने दानियाल के साथ बुराई किया हो। लेकिन वो अब भी बुरा तो कर सकती है ना। अब जाइए तो सही, देखिए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ खबर लें उसकी। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई, कुछ नहीं होगा हमारे दानियाल को, आखिर उसने किया क्या है? दानियाल ने कुछ नहीं किया, लेकिन शाहीना के घर पुलिस आई हुई है
हाँ तो पुलिस शाहीना को अरेस्ट करने आई है ना, उसे तो नहीं? पता नहीं भाई, आयशा से फोन पर क्या बात की निकल के आप, मेरा तो दिल घबरा रहा है। दानिया, क्या तुम सच कह रहे हो? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आयशा जिसके खिलाफ ये सारी साजिश हुई है, वो यहाँ पर आकर शाइना को माफ करना चाहती है। और यही बात मैं इंस्पेक्टर साहब से अकेले में करना चाहता था कि अगर आयशा शाइना को माफ कर देती है तो क्या कानून भी माफ कर देगा? देखिए, ये तो आयशा के आने और उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो यहाँ पर आकर शाइना को माफ करना चाहती है। क्या आयशा यहाँ आ रही है? जी, वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी, तो आप उसका बयान ले लीजिएगा। ये नफरत की आग पहले दूसरों को जलाती है, फिर उस आग में जल के इंसान खुद भस्म हो जाता है। अल्लाह करे आयशा हमारी शाइना को माफ कर दे। हाँ, मगर हम उस बच्ची का सामना कैसे करेंगे जिसे इस घर से बेशुमार दुख मिले? मैं तो शर्म से गड़ा जा रहा हूं। अंकल, गलती तो सभी करते हैं ना, और जब आयशा भी माफ करना चाहती है शाइना को, तो आप लोग भी माफ कर दीजिए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैडी, मुझे शाहिना के घर ले चलें। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हो रहा है इस घर में? क्यों जाना चाहती हो तुम शाहिना के घर? भाभी, दरअसल हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद हो गए। क्या मतलब, समझी नहीं मैं। दरअसल आयशा ये चाहती है कि नफरत और लड़ाई के बजाय प्यार और सुलह सफाई से रहा जाए, और यही कुछ ख्यालात दानियाल के हैं। इन दोनों ने फैसला किया है कि ये दोनों जाएं और आयशा इंस्पेक्टर साहब के सामने शाहिना को माफ कर दे। क्या आयशा तुम शाहिना को माफ कर दोगी? उसे तो सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई किसी के साथ इस तरह ना कर सके। देखिए भाभी, ये जिंदगी जो है ना, वो अल्लाह का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में अगर कोई हम जैसा इंसान भटकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए ना, अगर ये मामला यहाँ खत्म नहीं किया गया तो शाहिना जैसी लड़की अपने दिल में बुग़्ज़ और नफरत रख सकती है, और फिर है तो वो आखिर किसी की बेटी ही ना। अब आप सोचे ना, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी अगर वो पुलिस की वैन में बैठकर थाने जाएगी। आयशा बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम जैसी लड़की मेरे घर की जीनत बनने जा रही है। जाओ बेटा, इस नेक काम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हमारे बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इन्हें करने दें। ये नफरतें खत्म करके मोहब्बतें फैला रहे हैं। जीती रहो बिटिया, ये काम करती रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। आमीन। मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम मुझे माफ कर सको। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है शाहिना। नहीं आयशा, मुझे सजा मिलनी चाहिए मुझे। तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। दानियाल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें आयशा के खिलाफ भड़काया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आयशा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज जो तुमने हम पर एहसान किया है, हम इसे जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। किसी को माफ कर देना एहसान नहीं होता आंटी। अच्छी बात तो ये है कि शाहिना को अपनी गलती का एहसास हो गया, और यही एहसास एक अच्छी अलामत है। जीती रहो मेरे बच्चे,
आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। खुश रहो बेटा, जहां रहो खुश रहो हमेशा। अच्छा ठीक है ना, मैं यहाँ पे हूँ ना। मेरी बात सुन, आयशा और दानियाल शाहीना को माफ करने के बस। मैंने आपके एतबार और प्यार दोनों को ठेस पहुंचाई। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दे। मुझे शाहीना पे बहुत तरस आ रहा था। अगर शाहीना अपने मकसद में कामयाब हो जाती ना तो आज खुद पर तरस खा रही है। मैं तो हमेशा अपने खुदा की रजा में राजी रहती हूँ। खुदा ने भी तो अमल का हुक्म दिया है ना। अमल किया था ना शाहीना ने। क्यों मिली ये सजा, ये सजा। जी जी आपा, मैं अहमद भाई के घर पे हूँ इस वक्त। आयशा कहाँ है? आयशा जो है खालिदा भाभी और दानियाल के साथ शाहीना के घर गई है। तो तुम क्यों नहीं गए वहां पर? मैंने तो सुना है वहां पुलिस आई हुई है। अरे आपा, दानियाल साथ है ना उसके, और पुलिस उसे थोड़ी कुछ कहेगी। आप परेशान मत हो। परेशान ना हूं मैं उसकी माँ हूं। परेशानी तो होती है ना। तुमने भी इतनी देर कर दी, मजबूरन मुझे ही फोन करना पड़ा। अच्छा ठीक है ना, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अरे भाई कोई खबर नहीं आ रही तो वहां जाके खुद पता करो ना। मेरे दिल में तो इतने हौल उठ रहे हैं कि क्या बताऊं। आपा कुछ नहीं हो रहा। मेरी बात सुन, आयशा और दानियाल शाहीना को माफ करने के बस। अरे फिर भी हमारी बच्ची है, हमें पल पल की खबर रखनी चाहिए ना। तो मैं हूं ना यहाँ पे, मैं पल पल की खबर रखूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे तो बच्चा बना के रखा भैया, कुछ बताते ही नहीं। मैं लड़की की माँ हूँ, कुछ बताना चाहिए ना। मजाल है जो एक लफ्ज भी बता दो। अरे दानियाल बेटा, तुम यहाँ, आयशा कहाँ है? अंकल, आयशा तो शाहीना के घर पे है। वो वहां पे? बेटा वहां हो क्या रहा है? अंकल आप परेशान मत हो, आयशा ने शाहीना को माफ कर दिया। उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है और अभी भी वो आयशा के साथ ही है। अच्छा अंकल, शाहीना सलमान आंटी से माफी मांगना चाहती है, आपके घर आना चाहती है। शुक्र खुदा का बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो सब सेट हो गया। अच्छा अंकल, मैं जरा आता हूँ। हाँ हाँ जरूर, प्लीज। तो ये लोग मुझे कुछ बताते भी नहीं। नहीं क्या माफी तलाफी हो रही है वहां पर। सुबह से शाम हो गई, हद होती है। आंटी, तुम? आंटी, आंटी मुझे माफ कर दे। मैंने आपके एतबार और प्यार दोनों को ठेस पहुंचाई। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दे। बेटा बस मत रो, समझो बेटा। बस बस। आंटी मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। नहीं, क्या हुआ? चीनी कितनी डालूं आपकी चाय में? वैसे चीनी की जरूरत तो नहीं है, हाथ तो थोड़ा लग ही गया। 1 चम्मच डालिए, पी के बताएं कैसी बनी। अच्छी होगी। क्या बात है, परफेक्ट। वाकई अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। पता है, मुझे शाहीना पे बहुत तरस आ रहा था। अगर शाहीना अपने मकसद में कामयाब हो जाती ना तो आज खुद पर तरस खा रही होती। मैं तो हमेशा अपने खुदा की रजा में राजी रहती हूँ। उस वक्त भी मैं मसलहतन खामोश थी। लेकिन आयशा, खुदा ने भी तो अमल का हुक्म दिया ना। अमल किया था ना शाहीना ने, सजा भी भुगती। जो जाल उसने मेरे लिए बिछाया था, खुद उसमें फंस गई। लेकिन देखिए,
मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ। पता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुम जैसी लड़की मुझे मिली। और चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। अब ठीक है? थैंक यू। क्या हुआ? आयशा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? अगर नहीं किया तो मैं तुमसे फिर से माफी मांगती। इसकी कोई जरूरत नहीं है शाहीना, अब तो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो, बल्कि बहन बन गई हो। अपनी बहन की शादी पे इस तरह उदास हो क्या होगी? हाँ दानियाल, मेरी सलमा आंटी से बात हो चुकी है, तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ओके ओके, बाय। समीर, शाइना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, झूठ बोला तुमसे, और मैंने तुमसे वो सब कुछ करवाया जो मुझे नहीं करवाना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शाइना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जरा सब्र करो। क्या वाकई तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ शाइना, जब सारी हकीकतें मेरे सामने खुलकर आ गई तो मेरा यूं नाराज रहना बनता नहीं है। थैंक यू, so nice of you. My pleasure. शाइना, एक बात कहूँ तुम्हें? हाँ बोलो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, जाके अपनी नजर उतार लेना। तुम रुखसत हो जाओगी आयशा, मेरा घर सूना हो जाएगा। अम्मी, ये वक्त तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। आप ही तो कहती हैं लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है। लेकिन माँ का दिल तो मोम से भी ज्यादा नर्म होता है। जब बेटी घर से रुखसत होती तो माँ बाप का दिल ही जानता है कि उन पे क्या गुजरती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं इस घर से रुखसत होके जा रही हूँ, घर छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। आज मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, कल आप मेरी जिम्मेदारी होंगी। क्या? देखें, हमारे दीन में बेटों पे फर्ज है कि वो माँ बाप का ख्याल रखें। जिन घरों में बेटे नहीं होते ना, वहां बेटियों पे फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इस तरह आप मेरी जिम्मेदारी हुई ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के होते हैं। एहसास हो तो गैर भी अपने, और एहसास ना हो तो अपने ही पराये हो जाते हैं। बस बेटा, एक दिन तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही होता है ना। और मुझे पता है कि तुम इतनी समझदार हो कि मैके की तरह अपने ससुराल का भी ख्याल रखोगे। क्यों मिली ये सजा? डैड, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 3-4 घंटे में आ जाऊंगा। आपको कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन प्लीज तुम जरा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है डैड? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल खैरियत है। क्यों, क्या एक बाप अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलिए। बेटा देखो, कल तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है।
और नई जिंदगी के साथ साथ इंसान को नए चैलेंजेस का मुकाबला भी करना पड़ता है। रिश्ते नए नए होते हैं, जिम्मेदारियां नई नई होती हैं, इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। देखो बेटा, रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के होते हैं। एहसास हो तो गैर भी अपने, और एहसास ना हो तो अपने ही पराये हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर अब इस शादी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम्हें अपने आप को एक अच्छा बेटा भी साबित करना है और एक अच्छा शौहर भी। डैड, आपको अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है ना? तो बस मैं आपको और अम्मी को कभी मायूस नहीं करूंगा, वादा है मेरा। और आयशा के बारे में क्या ख्याल है? और आयशा को भी कभी नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा सुखी रखे। चलो मैं चलता हूँ, और कोई भी काम हो मुझे कॉल पर बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाय डैड। बाय बाय। मेरी जान, आज तुम इस घर से रुखसत हो रही हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, कोई दुख कोई गम तुम्हारे आसपास भी न भटके बेटा। जीती रहो, खुश रहो। बस बेटा, एक दिन तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही होता है ना। और मुझे पता है कि तुम इतनी समझदार हो कि मैके की तरह अपने ससुराल का भी ख्याल रखोगे। आंटी, अब रोना बंद करें। अगर हम देर से आयशा को पार्लर लेकर जाएंगे तो ये देर से तैयार होगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे आपा, बाकी आंसू रुखसती के लिए रोक के रखे हैं। समीर बेटा, तुम इनको साथ ले जाओ और वहीं से पार्लर से ना सीधे वहीं पे ले आना हॉल में। हम लोग वहीं पहुंचने हैं घंटे में, ठीक है? जी मामू जान, जैसे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं और शाइना हम आयशा को पार्लर से हम हाँ ठीक है, थैंक यू। चलें गाड़ी में बैठे, चलें चलें। चलो चलो चलो। रोना धोना बंद करें। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। आज से इस घर की मालकन तुम हो बेटा। लेकिन आंटी नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। किसी मेहमान ने आना था कराची से, आयशा को। कौन सा मेहमान? समीर का भी दोस्त है। तुम्हें पहले से सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। जवाब दो मुझे। ये सोहेल कौन?